में हमेशा काम करते रहा है और प्रेस और अपने आला अधिकारी को सूचित करते रहा है ताकि उन तक यह बात पहुंच सके। पिछले 21 तारीख को माननीय सांसद गोड्डा श्री निशिकांत दुबे जी एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि झारखंड पुलिस के राकेश पांडे को बर्खास्त किया जाए, जो विधायक श्री प्रदीप यादव बलात्कार के केस के पीड़िता को धमकी दे रहे हैं। इस तरह की कोई भी बात हम लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं किया गया है, जिसका पूरा प्रमाण मेरे पास है। जब जांच होगी तो सारा साक्ष्य मैं प्रस्तुत करूंगा। उसी संबंध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस था। माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के ट्वीट से घबराए हुए थे और बौखलाए हुए थे, क्योंकि 11 अगस्त को जब उन्होंने पुलिस के कोडरमा विवाद में विवादित बयान दिया तो मैंने उनको ट्वीट किया और बताया कि इस तरह हम भी कोरोना वॉरियर हैं, आप इस तरह का अनदेखी ना करें। जब हमारे डीजी साहब को 11 जनवरी को काजबाग डीजी लिखकर और उन्होंने विवादित बयान दिया, तब भी हमने प्रतिकार किया। जब 29 मई को उन्होंने सीआईडी के एडीजी को बहुत ही खराब तरीके से ट्वीट करके कहा कि आपको पोस्टिंग का इंतज़ार करिए, तब भी मैंने उसका प्रतिकार किया। जब वो खुद मास्क बिना भीड़ लगाकर मास्क और दुनिया जहान का वितरण कर रहे थे और उससे कोरोना अवधि में बीमारी फैलने का खतरा था, कोरोना अधिनियम का धजिया उड़ा रहे थे, तब भी मैंने उनको कहा कि माननीय का अनुसरण सभी लोग करते हैं। मेरे सिपाही जब थाना से बाजार हटिया और भीड़ भाड़ वाले जगह खाली करा रहे हैं तो लोग उलझ जा रहे हैं कि विधायक जी और माननीय सांसद जी को नहीं रोक रहे हैं और आप हमको और हमारे सिपाही को मारपीट कर रहे हैं। इस तरह कई घटना हुआ, इससे वो बौखलाए हुए थे और इसी से दुर्भावना से ग्रसित होकर उन्होंने इस तार को किसी बड़े साजिश भरे महत्वाकांक्षा राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए उन्होंने मेरा नाम लगाते हुए यह 21 तारीख का ट्वीट किया। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं खुद डर के साए में जी रहा हूं। सम्मानित महिला जिनको माननीय प्रदीप यादव के बलात्कार के केस में पीड़िता बताया जा रहा है, उस केस में मैं स्वयं गवाह हूं और गवाह होने के बाद मेरी दुर्दशा ऐसे है जैसे एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं है। एक तरफ माननीय प्रदीप यादव जी खड़े हैं तो एक तरफ माननीय दुबे जी खड़े हैं और दोनों के लड़ाई में दोनों कभी भी मेरे जान माल का नुकसान कर सकते हैं। मैं तो मारा जाऊं, मेरी हत्या हो जाए तो मुझे तिरंगा सौभाग्य में मिलेगा और वो मुझे गर्व का एहसास होगा। मैं अपने मौत से या अपने हत्या से नहीं डरता हूं, लेकिन मेरे माता पिता, मेरी बीवी बच्चे का भी हत्या ये लोग करवा सकते हैं, इतने पावरफुल हैं और ऐसा कई एक षड्यंत्र कराए हैं। षड्यंत्र के माननीय निशिकांत दुबे जी जननी हैं, उनका अगर मोबाइल और उनका डिवाइस चेक किया जाए तो राज्य के कई एक झूठे षड्यंत्र केस में जो लोग फंसे हैं वो निर्दोष साबित होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो हमारी जान की, हमारे बच्चों के जान की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मुहैया हो, सरकार हमें मुहैया करावे और इसका निष्पक्ष जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसी के लिए आज की प्रेस वार्ता है। प्रेस से संबंधित, इससे केस से संबंधित आज प्रेस बंधु के मीडिया जो भी सवाल करेंगे उस सभी सवालों का जवाब सच सच मेरे द्वारा दिया जाएगा। ट्वीट से तो दुर्भावना से ग्रसित थे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी का स्वभाव कैसा है, वो बहुत ही गुस्सैल आदमी है। उनको कहीं ना कहीं मुझे भी इस्तेमाल करना था, मेरे झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन संस्था को भी इस्तेमाल करना था और इस खबर को छपवाना था, जिसके कारण उन्होंने दुर्भावना से ग्रसित होकर एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज के लिए उन्होंने खबर छपवाया। सम्मानित अधिवक्ता हैं और वो झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की कई एक केस में वकील हैं। केस होने के बाद हम लोगों ने उनसे संपर्क में नहीं था, लेकिन यदा कदा और आने वाला बीच के समय में भी पीड़िता हमको लगातार फ़ोन करती रही हैं। कभी किसी ज़रूरत के लिए उन्होंने फ़ोन किया, वो सारा साक्ष्य मेरे पास है। काफ़ी टाइम बात हुआ है, लेकिन जिस समय का वाक़या बताया जा रहा है यह पूरा साजिश है। वो किसी ना किसी रूप में पीड़िता के कॉल डिटेल को चेक किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि निशिकांत दुबे जी ही उनको इसके लिए उगाही कराए हैं। क्योंकि 21 तारीख को निशिकांत जी का ट्वीट आता है और
22 तारीख को पीड़िता का आवेदन प्रेस में आता है और 24 तारीख को एसपी बोकारो के यहाँ आवेदन जमा होता है। तो यह कहीं ना कहीं साजिश के तरफ इशारा करता है। आज भी कोई लिखित रूप से मेरे तक संवैधानिक रूप से कोई जांच मेरे से पूछा नहीं गया है, इसलिए प्रेस के माध्यम से जो बातें मेरे तक आई है और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का जो मान सम्मान धूमिल हुआ उनके बयान से, उसको बचाने के लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें हम गवाह हैं और सभी लोग चाहते हैं कि अपने फायदे के हिसाब से गवाह दे। इसी क्रम में यह वर्चस्व की लड़ाई माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी में चल रही है और ये लोग दोनों आदमी हमारे जैसे कितने लोगों को बलि का बकरा बनाएंगे, यह कहना बड़ा मुश्किल है।